नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। एक अद्भुत असाधारण कहानी सुबह सुबह आज मिली। मुझे लगा ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी टीम के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। कहानी आपको सुनाता हूं। प्रोफेसर सीवी रमन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक बढ़िया इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसमें टॉप के फिजिसिस्ट को रखकर मैं रिसर्च करूंगा। उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स निकाले और खूब सारे एप्लीकेशन आए चारों तरफ से। एप्लीकेशन इसलिए भी आए क्योंकि बहुत से लोगों ने सोचा यदि नहीं भी मिली जॉब तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम नोबेल पुरस्कार विजेता से मिलने तो मिलेगा। अगले दिन इंटरव्यूज वगैरह समाप्त हो गए। इंटरव्यूज में 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और यह तय हुआ इन 5 लोगों का फाइनल इंटरव्यू प्रोफेसर रमन लेंगे। अगले दिन छुट्टी का दिन था। प्रोफेसर रमन उस गार्डन में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि ऑफिस के बाहर एक युवा खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कैसे खड़े हुए? तो छुट्टी का दिन है। बोले, सर मैं काम से आया हूं। उन्होंने पूछा, किस काम से आए हो? बोले, सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि कल जब मैं अकाउंट सेटल कर रहा था अपना, मुझे आने जाने का शुल्क दिया जा रहा था, तो मेरे पास 7 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया। मैंने इनको बोला, भाई ये 7 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, बाद में इसको वापस ले लो। उन लोगों ने बोला, वापस क्या करते हो, अकाउंट सब क्लोज हो चुका है, बिल सब बन चुके, एक काम करो 7 रुपए एंजॉय करो। बोले, सर मैं पूरी रात उलझन में पड़ा रहा कि 7 रुपए को मैं एंजॉय कैसे करूं। मेरे को सर बिल्कुल नींद नहीं आई रात भर, तो मैंने सर ये निर्णय लिया कि मैं जाकर आज 7 रुपए वापस करूंगा। अब देख रहा हूं यहाँ ताला लगा है। तो प्रोफेसर रमन ने उससे 7 रुपीज वापस लिए और बोले, ठीक है जाओ। अगले दिन सुबह सुबह उस युवा को एक फोन आया और उस फोन में उस युवा को कहा गया, आपको इंटरव्यू देने आना है। अगले दिन वो युवा इंटरव्यू में पहुंचा। उसकी प्रोफेसर रमन से मुलाकात हुई। वो देख के शॉक्ड रह गया, ये तो वही सज्जन है जिनको मैंने 7 रुपीज वापस किए थे। बोले, सॉरी सर, मैंने आपका नाम बहुत सुना था लेकिन उस दिन मैं आपको चेहरे से पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको फिजिसिस्ट के रूप में तो सेलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि तुमसे काबिल लोग वहां थे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली एक जॉब क्रिएट की क्योंकि तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट लोगों की इस इंस्टीट्यूशन को, इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। और आश्चर्य की बात यह है, आगे चलकर 1983 में उस व्यक्ति को जिसने 7 रुपीज लौटाए थे उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला। अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और मैं दिल की गहराई से इस बात पर यकीन करता हूं और सालों से इस चीज को सिखाते आया हूं क्योंकि पिछली 20 सालों की अपने बिजनेस और लाइफ कोचिंग जर्नी में मैंने कुछ जबरदस्त ईमानदार लोग देखे हैं जो जबरदस्त रूप से बड़े हुए हैं। ईमानदारी का अर्थ वो कभी अपने स्टाफ के साथ गलत नहीं करते, जो उन्होंने कमिट किया वो करते हैं। ईमानदारी का अर्थ वो अपने बच्चों को राइट सिखाते हैं और गलत करने पे डांटने की हिम्मत रखते हैं। ईमानदारी का अर्थ वो जहां जो कमिट करते हैं, जिस वेंडर से, जिस सप्लायर से, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। ईमानदारी का अर्थ लोग उनके बारे में मिसाल देते हैं कि यदि इनके मुंह से कुछ निकल गया तो ये सही होगा। कभी आपको मौका मिले अपने परिवार के साथ मेरा प्रोग्राम वीआईपी जरूर कीजिएगा क्योंकि जीवन में सफलता की बड़ी बड़ी आदतें जब आप दुनिया में क्रांतिकारी लोगों की देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हर किसी के अंदर ऐसे 1-2 गुण थे जिसकी वजह से वो भीड़ से अलग हो जाते थे, भीड़ से अलग हो जाते थे। कभी भी मौका मिले businessjito.com पर जाइए और वीआईपी जरूर कीजिए। और आज मैं आपको एक बात पूरी शिद्दत से कहना चाहता हूं, प्रोफेसर सीवी रमन का वो मुद्दा 7 रुपए का नहीं था जो आज छोटी चीज में ईमानदारी दिखाएगा। ये ट्रेट है कि कल वो बड़ा मौका मिलने पर भी बेईमानी शायद ना करे और इस ट्रेट की हर व्यक्ति को तलाश है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा बनने के लिए बेईमान बनने की जरूरत नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, बड़ा बनने के लिए बेईमान बनने की जरूरत नहीं है। बड़ा बनने के लिए किसी दूसरे को चीट करने या किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइन बार बार बड़ी खींच के दूसरे की लाइन छोटी कर सकते हैं। आपको दूसरे की लाइन मिटाने की, किसी के साथ धोखाधड़ी या दगाबाजी करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, आपका इंस्टीट्यूशन जब जब किसी को प्रमोशन के लिए चुनेगा, जब जब वो किसी को ग्रोथ के लिए चुनेगा, उसमें से वो ईमानदार आदमियों को प्राथमिकता देगा क्योंकि हर बॉस, हर बिजनेस ओनर, हर सीनियर अपने नीचे ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, एथिकल लोग चाहता है। निश्चित रूप से वो टैलेंटेड और काम करने वाले आदमी भी चाहता है, लेकिन वो साथ में उनके अंदर ईमानदारी, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, कमिटमेंट चाहता है। और आज की दुनिया में ये चीज जितनी वैल्यूएबल है, इतनी पहले कभी नहीं थी। साथियों, बात इतनी सी है,
कि आज की दुनिया में ऑनेस्टी एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है। ये तो तब की बात है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर कोई भी किसी को रेटिंग दे देता है। आप एक डॉक्टर को रेटिंग देते हैं, एक रेस्टोरेंट को रेटिंग देते हैं, एक होटल को रेटिंग देते हैं, एक ट्रेवल्स को रेटिंग देते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट को रेटिंग देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग देते हैं, एक इंटरप्राइज को रेटिंग देते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपकी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी को कहीं पर भी रेटिंग हाई देता है। आज के इस युग में जब चारों ओर लोग लेफ्ट राइट चल रहे हैं, ऐसे में अचानक ही ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, एथिकल लोगों की बहुत कदर हो। ऑनेस्ट बनिए, ट्रांसपेरेंट बनिए, एथिकल बनिए, नहीं के सामने, गलत के सामने खड़े होने का साहस कीजिए। आप अपने आप आउटशाइन करेंगे। लॉन्ग टर्म में याद रखिए, रतन टाटा के लिए किसी का सम्मान कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और कमिटमेंट की मूर्ति है। और ऐसे कई और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको हम धनी तो बोलेंगे, लेकिन उनके लिए कभी ट्रू सम्मान पैदा नहीं होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार